तो दोस्तों ये बात तो जग जाहिर है और भारत के दुश्मन देश भी ये बात जानते हैं और मानते भी हैं कि भारत एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन सुपर पावर बनने में हमारा बस एक ही रोड़ा है कि हम अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को कभी सपोर्ट नहीं करते, खासकर कि जो भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं। हम उन्हें ऐसी मदद नहीं देते जैसे कि अमेरिकी सरकार देती है। अमेरिका की सरकार अपनी प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को ताकतवर बनाने के लिए किसी देश से युद्ध छेड़ने पर भी पीछे नहीं हटती। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम फिर ये निकलता है कि अमेरिका की प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनियां ऐसे हथियार तैयार कर देती हैं कि ऐसे हथियार उनके दुश्मन देश 30 सालों में भी तैयार नहीं कर पाते। सबसे बढ़िया उदाहरण लीजिए लॉकहीड मार्टिन का। अमेरिका की एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी है, उसने 1900 के दशक में F-22 राप्टर जैसे लड़ाकू विमान बना दिया। वो इतना ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान है कि जो 1990 के दशक में बना था और आज 34 साल में भी कोई भी देश उसके टक्कर का लड़ाकू विमान नहीं बना पाया और आने वाले 5-6 सालों में भी नहीं बना पाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी कंपनियां V2 स्टेल्थ बॉम्बर बना चुकी हैं अब से 30 साल पहले, वो भी 1900 के दशक में। जी हाँ, और आज तक किसी देश में हिम्मत नहीं हुई कि उसकी टक्कर का कोई भी बॉम्बर बना सके। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उस लेवल के बॉम्बर को बनाने के बारे में सोच भी रहा हो। और जहाँ दुनिया B2 के बारे में सोच रही थी, अमेरिका ने B-21 रेडर, जो कि B2 का भी बाप उसे कह सकते हैं, उसे बनाकर सेना में शामिल करवा दिया है और 2050 तक उस लेवल का हथियार तैयार नहीं कर पाएगा कोई भी देश। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि अमेरिकी सरकार ने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और अब आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में भी वो ही होने जा रहा है। दरअसल खबर आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत की अलग अलग कंपनियों को, स्पेशली छोटी कंपनियों को जो कि प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां हैं, उनको 70,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने जा रहा है। यानी कि लगभग $9 बिलियन के ये ऑर्डर होंगे और इनकी ऑर्डर भारत की छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे, जैसे कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसके अलावा डायनामिक टेक्नोलॉजी, इसके अलावा और भी अन्य छोटी छोटी कंपनियां हैं जैसे कि BM टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भी कई अन्य छोटे छोटे पार्ट सप्लाई वेंडर्स हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। और इनकी टोटल कॉस्ट बैठती है 70,000 करोड़ रुपए। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का पूरे साल भर का बजट मिला लिया जाए तो इतना जाके बैठेगा। और ये हम पूरा हम यहाँ पर अपनी छोटी छोटी हथियार निर्माता कंपनियों को इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का? दरअसल भारतीय वायुसेना ने 97 यानी कि 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। तेजस लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर HAL को दिया है। और जैसा कि HAL की हिस्ट्री है, जैसा कि हम HAL का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं कि कितना स्लो ये काम करते हैं, और इसी चीज को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक चतुर तरकीब निकाली और भारत सरकार ने कहा है कि आप ये जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं इनके साथ टाई अप कीजिए और ये जो छोटी कंपनियां हैं ये आपको तेजस बनाने में मदद करेंगी। कोई कंपनी इनके पार्ट्स बनाएगी, कोई इसके इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करेगा और कोई इनकी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। इससे होगा ये कि तेजस का निर्माण बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अगर HAL अकेला इस काम को करता है तो फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ये सारा काम एक एक करके करेंगे, लेकिन जब ये काम बहुत सारी कंपनियों में बढ़ जाएगा तो काम बहुत ही ज्यादा रैपिडली हो सकता है और ये एक साथ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और प्राइवेट कंपनियों का तो आपको पता है, उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है और उन्हें प्रॉफिट तभी होगा जब काम जल्दी हो, क्योंकि काम जितनी जल्दी होगा उतना ही इनको लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी। जितना जल्दी ये काम खत्म होगा उतनी ही जल्दी ये दूसरे काम के लिए लग पड़ेंगे। और इसीलिए प्राइवेट कंपनियां तेजी से काम करती हैं और यहीं पर HAL और भारत को फायदा होगा, क्योंकि जितनी तेजी से लड़ाकू विमान बनेंगे तो वायुसेना को लड़ाकू विमान उतनी ही जल्दी मिलेंगे। और दूसरा फायदा ये है कि ये जो हमारी छोटी हथियार निर्माता कंपनियां हैं इनको इतना बड़ा ऑर्डर दिया जाएगा, उतनी ही ज्यादा इनको फाइनेंशियली मदद होगी। इन पैसों का इस्तेमाल करके ये अपनी फैक्ट्रियों को अपडेट करेंगे और अपने रिसर्च को बढ़िया करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि नए नए हथियार बनाएंगे और इससे भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि देखा जाए तो तेजस भारतीय जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं या भारतीय डिफेंस है उसको पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ भारत के 57 तेजस तक नहीं है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि अर्मेनिया के दुश्मन जो अजरबैजान है उसने पाकिस्तान से जो JF-17 खरीदे हैं जो कि मेड इन चाइना है, उनकी काट के लिए वह भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो खरीद चुके हैं, लेकिन अब वो अजरबैजान पर भारी पड़ने के लिए भारत से तेजस लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस पर विचार बहुत तेजी से चल रहा है और वो भारत से कम एक स्क्वाड्रन यानी कि 1 दर्जन के आसपास तेजस लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं, ताकि JF-17 पर अच्छे से काउंटर किया जा सके और अजरबैजान पर बढ़त बनाई जा सके। और बताया जा रहा है कि इस पर अर्मेनिया जल्दी ही भारत से बात कर सकता है। और अगर ये होता है तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर भारतीय
बड़ी डिफेंस कंपनियों को, जो कि छोटी छोटी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, उनको और भी ज्यादा मिलेंगे। खैर, इस पर जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आती है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।